खतरनाक, ताकतवर और मस्त जीवन जीने के 10 सीधे और आसान नियम। फिर कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन एक यात्रा है और हर यात्री की इच्छा होती है कि उसकी यह यात्रा रोमांचक, शक्तिशाली और आनंदमय हो। हम सब एक ऐसे जीवन की कल्पना करते हैं जहां चुनौतियां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति को उजागर करती है। हम एक ऐसे अस्तित्व की आकांक्षा रखते हैं जहां पर हर पल उत्साह से भरा हो, जहां हम अपने लक्ष्यों को आत्मविश्वास से प्राप्त करें और जहां हमारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। लेकिन अक्सर इस आदर्श जीवन और हमारी वर्तमान वास्तविकता के बीच एक खाई महसूस होती है। हम प्रेरणा की तलाश में भटकते हैं, बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं कि कोई हमें आगे धकेले, हमें बताए कि क्या करना है और कैसे करना है। यह प्रेरणा क्षणिक होती है, एक लहर की तरह आती है और चली जाती है, और हम फिर से उसी खालीपन और दिशाहीनता में लौट आते हैं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको बाहरी प्रेरणा की जरूरत नहीं है? क्या हो अगर आपके भीतर ही वह शक्ति मौजूद है जो आपको एक खतरनाक, ताकतवर और मस्त जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकती है? क्या हो अगर कुछ सीधे और आसान नियमों का पालन करके आप अपनी आंतरिक आग को हमेशा जलाए रख सकते हैं? यह वीडियो आपको ऐसे ही 10 सीधे और आसान नियमों के बारे में बताएगी। ये नियम कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन ये आपके सोचने के तरीकों को बदल सकती है, आपकी आदतों को नया आकार देंगे और आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जहां आपको कभी भी बाहरी प्रेरणा की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। ये नियम आपके भीतर की उस अदम्य भावना को जगाएंगे जो चुनौतियों का सामना करने, अपनी सीमाओं को तोड़ने और जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। अपनी मानसिकता को खुला रखिए और इन 10 नियमों को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाइए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने का एक ब्लूप्रिंट है। एक बार जब आप इन नियमों को आत्मसात कर लेंगे तो आप देखेंगे कि प्रेरणा आपके भीतर से स्वतः ही प्रवाहित होती है और आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जो न केवल खतरनाक और शक्तिशाली है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से मस्त भी है। पूर्ण जिम्मेदारी लो। खतरनाक, ताकतवर और मस्त जीवन जीने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी लेना। इसका मतलब है कि अपनी हर खुशी और हर दुख, हर सफलता और हर असफलता, हर चुनाव और हर परिणाम के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। यह कहना आसान है, लेकिन इसे वास्तव में जीना एक क्रांतिकारी बदलाव है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों, दूसरों के व्यवहार, भाग्य या किसी बाहरी शक्ति को अपनी दुर्दशा के लिए दोषी ठहराते हैं। जब कुछ गलत होता है तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम उंगली किसी और की ओर उठाएं। लेकिन जब आप पूर्ण जिम्मेदारी लेते हैं तो आप अपनी शक्ति वापस पा लेते हैं। आप अब एक पीड़ित नहीं रह जाते जो परिस्थितियों के हाथों मजबूर है, बल्कि आप एक कर्ता बन जाते हैं जो अपने जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। सोचिए, जब आप किसी असफलता के लिए किसी और को दोषी ठहराते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपनी उस शक्ति को त्याग रहे होते हैं जिससे आप उस स्थिति को बदल सकते थे या भविष्य में ऐसी गलती से बच सकते थे। आप खुद को असहाय और नियंत्रणहीन बना रहे होते हैं। इसके विपरीत, जब आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं तो आप सीखते हैं, आप विश्लेषण करते हैं कि क्या गलत हुआ
आप सुधार के तरीके ढूंढते हैं और आप भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए तैयार होते हैं। यह आपको मजबूत बनाता है, आपको विकसित करता है और आपको अधिक सक्षम महसूस कराता है। पूर्ण जिम्मेदारी लेने का मतलब यह भी है कि आप अपनी सफलताओं का श्रेय भी स्वयं को देते हैं। यह अहंकार नहीं है, यह अपनी मेहनत और प्रयासों को स्वीकार करना है। यह आपको आत्मविश्वास देता है और आपको भविष्य में और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करता है। यह नियम आपके रिश्तों पर भी लागू होता है। यदि आपके रिश्ते में कोई समस्या है तो केवल दूसरे व्यक्ति को दोष देने के बजाय अपनी भूमिका पर भी विचार करें। आपने क्या किया या क्या नहीं किया जिससे स्थिति बिगड़ी। अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने से आप समाधान खोजने और रिश्ते को बेहतर बनाने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी वित्तीय आदतों, अपने निर्णयों और अपनी सीखने की इच्छा पर ध्यान दें। आप क्या बदल सकते हैं, आप क्या नया सीख सकते हैं। स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, आनुवांशिकी का या भाग्य को दोष देने के बजाय अपनी जीवन शैली, अपनी खान पान की आदतों और अपने व्यायाम की दिनचर्या का मूल्यांकन करें। आप क्या सुधार कर सकते हैं। पूर्ण जिम्मेदारी लेना आसान नहीं है, इसके लिए साहस, ईमानदारी और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसका प्रतिफल असीम है। जब आप अपने जीवन के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं तो आप शक्तिशाली महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की क्षमता है और यह ज्ञान आपको एक मस्त जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि आप अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता हैं। अपने डर का सामना करो। एक खतरनाक और ताकतवर जीवन डर से मुक्त जीवन नहीं है, बल्कि डर के बावजूद जीने का जीवन है। डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है और हर कोई इसका अनुभव करता है, लेकिन जो लोग मस्त जीवन जीते हैं वे डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि विकास और उपलब्धि अक्सर डर की दूसरी तरफ छिपी होती है। डर हमें सुरक्षित रखने के लिए विकसित हुआ है, लेकिन आधुनिक जीवन में यह अक्सर हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। हम अस्वीकृति के डर से नए रिश्ते शुरू करने से डरते हैं, असफलता के डर से नए उद्यम शुरू करने से डरते हैं और बदलाव के डर से अपनी आरामदायक स्थिति में फंसे रहते हैं। अपने डर का सामना करने का मतलब है जानबूझकर उन स्थितियों में खुद को डालना जो आपको असहज करती है। यह छोटी चीजों से शुरू हो सकता है, जैसे किसी अजनबी से बात करना या सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करना। धीरे धीरे आप बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आत्मविश्वास विकसित करेंगे। जब आप किसी डर का सामना करते हैं और उसे पार करते हैं तो आप न केवल उस विशेष डर से मुक्त होते हैं, बल्कि आप एक आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास भी हासिल करते हैं जो आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में फैलता है। आप सीखते हैं कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। अपने डर की पहचान करें, लिखें कि आपको किस चीज से डर लगता है, फिर एक योजना बनाएं कि आप धीरे धीरे उन डरों का सामना कैसे करेंगे। छोटे प्रबंधनीय कदम उठाएं। हर बार जब आप एक डर का सामना करते हैं तो अपनी प्रगति को स्वीकार करें और खुद को पुरस्कृत करें। असफलता से मत डरो। असफलता सीखने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने कई असफलताओं का सामना किया है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न माने और सीखते रहें। अस्वीकृति से मत डरो। हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यह ठीक है। अपनी
प्रामाणिकता को बनाए रखें और उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके मूल्य को पहचानते हैं। बदलाव से डरो मत। जीवन परिवर्तनशील है और जो लोग अनुकूलन कर सकते हैं वे आगे बढ़ते हैं। नए अवसरों को गले लगाओ और अज्ञात को जिज्ञासा के साथ देखो। अपने डर का सामना करना आसान नहीं होगा। आपको असुविधा और चिंता का अनुभव होगा, लेकिन याद रखें यह अस्थायी है। डर को पार करने के बाद मिलने वाली स्वतंत्रता और शक्ति अस्थायी है। जब आप डर के आगे झुकना बंद कर देते हैं तो आप एक खतरनाक और ताकतवर जीवन जीना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। और जब आप अपनी सीमाओं को लगातार तोड़ते हैं तो जीवन स्वाभाविक रूप से मस्त हो जाता है। बड़े और साहसिक लक्ष्य निर्धारित करो। एक मस्त जीवन रोमांच से भरा होता है और बड़े और साहसिक लक्ष्य निर्धारित करना उस रोमांच को पैदा करने का एक शानदार तरीका है। छोटे सुरक्षित लक्ष्य आपको संतुष्टि दे सकते हैं, लेकिन वे आपकी सीमाओं को चुनौती नहीं देते और आपको अपनी पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए प्रेरित नहीं करते। बड़े और साहसिक लक्ष्य आपको अपनी आरामदायक स्थिति से बाहर निकलने के लिए मजबूर करते हैं। वे आपको सोचने के नए तरीके खोजने, अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने और उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए मजबूर करते हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था। जब आपके पास एक बड़ा लक्ष्य होता है तो यह आपके लिए एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति बन जाता है। यह आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए एक कारण देता है। यह आपको मुश्किल समय में आगे बढ़ने की ताकत देता है और यह आपके जीवन को एक दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है। आपके लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो आपको थोड़ा डराए, लेकिन साथ ही आपको उत्साहित भी करे। वे ऐसे होने चाहिए जो आपको विश्वास दिलाए कि उन्हें प्राप्त करने के लिए आपको एक बेहतर इंसान बनना होगा। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें नियमित रूप से देखें। उन्हें छोटे प्रबंधनीय चरणों में तोड़ें और हर चरण को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपने लक्ष्यों को दूसरों के साथ साझा करें। यह आपको जवाबदेह बनाए रखने में मदद कर सकता है और आपको दूसरों से समर्थन और प्रोत्साहन मिल सकता है। असफलता से मत डरो। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में समय और प्रयास लगता है और रास्ते में बाधाएं आएगी। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न माने और सीखते रहें। हर असफलता आपको अपने लक्ष्य के करीब लाती है यदि आप उससे सीखते हैं। अपने लक्ष्यों को बदलते रहने के लिए तैयार रहें। जैसे जैसे आप विकसित होते हैं और आपकी परिस्थितियां बदलती है, आपके लक्ष्य भी बदल सकते हैं। लचीला रहें और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपने लक्ष्यों को समायोजित करने के लिए तैयार रहें। बड़े और साहसिक लक्ष्य निर्धारित करना सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं है, यह उस प्रक्रिया के बारे में भी है जो आपको एक बेहतर इंसान बनाती है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, आपकी दृढ़ता को मजबूत करता है और आपको यह दिखाता है कि आप वास्तव में क्या हासिल कर सकते हैं। और जब आप लगातार अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं और कुछ ऐसा हासिल करते हैं जो कभी असंभव लगता था, तो जीवन अविश्वसनीय रूप से मस्त हो जाता है। मजबूत अनुशासन विकसित करो। खतरनाक और ताकतवर जीवन जीने के लिए सिर्फ प्रेरणा और इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं है, आपको मजबूत अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन वह शक्ति है जो आपको तब भी वह करने के लिए प्रेरित करती है जब आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे होते हैं। यह वह नींव है जिस पर सफलता का निर्माण होता है। अनुशासन का मतलब है अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना और फिर उन पर लगातार काम करना, भले ही परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। इसका मतलब है प्रलोभनों का विरोध करना, आलस्य पर काबू पाना और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना। अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है।
यह छोटी आदतों से शुरू होता है। हर दिन एक निश्चित समय पर उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन करना और अपने काम को समय पर पूरा करना कुछ ऐसे छोटे कदम हैं जो आपके अनुशासन की नींव बना सकते हैं। एक बार जब आप छोटी चीजों में अनुशासन विकसित कर लेते हैं तो इसे बड़ी चुनौतियों पर लागू करना आसान हो जाता है। आप अधिक संगठित, अधिक केंद्रित और अधिक प्रभावी बन जाते हैं। अपनी आदतों को ट्रैक करें, एक जर्नल रखें और लिखें कि आप हर दिन क्या करते हैं। इससे आपको यह पहचानने में मदद मिलेगी कि आप अपना समय और ऊर्जा कहाँ खर्च कर रहे हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। छोटी शुरुआत करें, एक साथ बहुत सारी आदतों को बदलने की कोशिश न करें। 1 या 2 आदतों पर ध्यान केंद्रित करें और जब वे स्थापित हो जाएं तो दूसरों को जोड़ें। अपने आप को जवाबदेह ठहराएं। अपने लक्ष्यों और अपनी प्रतिबद्धताओं को दूसरों के साथ साझा करें। एक मित्र या मेंटर खोजें जो आपको ट्रैक पर रहने में मदद कर सके। प्रलोभनों से बचें। यदि आप जानते हैं कि कुछ आपको विचलित करेगा तो उससे दूर रहें। अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि यह आपको अपने लक्ष्यों का समर्थन करे। अपने आप को पुरस्कृत करें। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं या अपनी अनुशासित आदतों को बनाए रखते हैं तो खुद को पुरस्कृत करना न भूलें। यह आपको प्रेरित रहने में मदद करेगा। विफलता को स्वीकार करें। हर कोई कभी न कभी अनुशासन खो देता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हार न मानें और तुरंत ट्रैक पर वापस आ जाएं। अनुशासन स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होते हैं। आप जानबूझकर चुनाव कर सकते हैं और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। और जब आप अपने जीवन के नियंत्रण में होते हैं तो आप एक शक्तिशाली और मस्त जीवन जीते हैं। असफलताओं को सीखने का अवसर मानो। कोई भी व्यक्ति असफलताओं से नहीं बच सकता। यह जीवन का एक अपरिहार्य हिस्सा है। लेकिन जो लोग खतरनाक, ताकतवर और मस्त जीवन जीते हैं वे असफलता को अंत नहीं मानते बल्कि सीखने का एक मूल्यवान अवसर मानते हैं। असफलता निराशाजनक और दर्दनाक हो सकती है, लेकिन इसमें विकास और सुधार के लिए महत्वपूर्ण सबक छिपे होते हैं। जब आप असफल होते हैं तो आपको यह विश्लेषण करने का मौका मिलता है कि क्या गलत हुआ, आपने क्या सीखा और आप भविष्य में क्या अलग कर सकते हैं। असफलता आपको विनम्र बनाती है। यह आपको दिखाती है कि आप परिपूर्ण नहीं हैं और हमेशा सुधार की गुंजाइश रखती है। यह आपको दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण और समझदार बनाती है। असफलता आपको अधिक दृढ़ बनाती है। हर बार जब आप किसी असफलता से उबरते हैं तो आप मजबूत और अधिक लचीले बनते हैं। आप सीखते हैं कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।